नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 8वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में जब ईर्ष्या की भावना आती है तो वह लोगों की निंदा करने लगते हैं, लोगों की बुराई करने लगते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान और इस संसार में सबसे अच्छा समझने लगता है। परंतु ऐसा नहीं होता है। जब हम ईर्ष्या करने लगते हैं तो हमको चिंता की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना होने लगती है और फलस्वरूप हम अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के तीसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में अनेक बुद्धिमान विद्वान लोगों ने इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमें ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और हम अपने आप को इनसे कैसे सुरक्षित रखें। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समकक्ष समझता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूस करता है कि कोई भी है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरे के पास नहीं है और वह श्रेष्ठ मानकर उस व्यक्ति, समकालीन व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर उनसे जलने लगता है। जलते हुए वह अपने आप को ही जलाने लगता है। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाते हैं कि फलाना आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों करता है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, फिर भी लोग मुझसे जलते क्यों हैं। ये शरीफ लोग सोचते हैं, लेखक कहते हैं। बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई की सोचता हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मुझ में कौन सा ऐसी ऐब है, कौन सी बुराई है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। ये बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और परोपकारी व्यक्ति थे। इन्होंने नारी शिक्षा को समर्थन दिया और विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लोकमत तैयार किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी लिखते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अर्थात जिस व्यक्ति की हमने कभी न कभी किन्हीं रूपों में भलाई किया हो, वही हमारा एक न एक दिन निंदा करता है। और नीत्शे के बारे में आप जानते हैं, एक जर्मनी का दार्शनिक, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और परिघटनामूलक चिंतन के विकास में नीत्शे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ऐसे नीत्शे जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने चोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग। ये सामने प्रशंसा और पीछे हमारी निंदा करते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचते हैं इसलिए हमसे डरती है और हम पर भी शंका करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी बुराई करते हैं, हम कोई दूसरे की सहायता करें तो हम हमारी निंदा दूसरों के सामने करते हैं। अर्थात जो निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में नीत्शे महोदय कहते हैं कि ये तो मक्खी के समान है।
एब अर्थात होता है बुराई। एब को तो ये माफ कर देगी, क्योंकि बड़ों के एब को माफ करने में भी एक शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही, जिस प्रकार मक्खियाँ मीठे गंदे सभी जगह में बैठते हैं, भिनभिनाते रहते हैं, वैसे ही ये ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं। इनका चरित्र तो उन्नत है, इनका हृदय निर्मल विशाल है। ये कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। इस प्रकार से वे बातें करने लगते हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हों उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता दिखाते हैं, भलमनसाहत का व्यवहार करते हैं, तब वे भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। उपकार शब्द का विलोम शब्द होगा अपकार। दरअसल हमें जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इससे भी हमारा अहंकार समझते हैं। लोग बुराई करते हैं तो करने दीजिए, निंदा करते हैं तो करने दीजिए, हम अपना काम करते रहें। ऐसी भावना जब हम रखते हैं तब हमको लोग अहंकारी समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं, अर्थात उनके जैसा व्यवहार करें, उनके जैसे बातें करें, उनके जैसे प्रश्नोत्तर में लग जाएं, उनके जैसे निंदा करने में लग जाएं, तब हमको अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। मगर जब हम कुछ उनका जवाब नहीं देते हैं तो हमको वो अहंकारी समझते हैं। सारे अनुभव को निचोड़ कर निश्चय कहते हैं कि एक दूसरा सूत्र, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे भी जलते हैं। इस प्रकार से जिन गुणों को आदमी में महान गुण होते हैं, उन गुणों के कारण ही लोग उनसे जलते हैं, अच्छे गुण के कारण जलते हैं। वो उनकी बराबरी नहीं करता बल्कि उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो निश्चय महोदय कहते हैं कि बाजार को मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। बाजार की जो मक्खियां हैं उनको छोड़ दो, अर्थात ईर्ष्या करने बुराई करने वाले लोग हैं उनको छोड़ दो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उनकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती ऐसे जगह एकांत जगह है। ऐसे एकांत जगह में जाकर हम अपने आप को उन ईर्ष्यालु लोगों से बचाएं। ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकते हैं? तो ईर्ष्या से बचने का एक ही उपाय है, मानसिक अनुशासन कम कर देगा। उसी दिन से अपना ईर्ष्या करना कम कर देगा कि क्यों मैं किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या भी करते हैं तो ईर्ष्या सकारात्मक होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, दूसरे की सहायता के लिए। परंतु पूरे कारणों से, लालच के कारणों से हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि यह जो पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर और निश्चय के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने प्रायोजना पुस्तिका में चित्र से ही लिखना है। ये था आज के लिए आपका अभ्यास कार्य। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।